रूपाली उस खाई में छुपकर देखने लगती है। तभी सलोनी उसके पीछे से आती है और रूपाली को धक्का देकर खाई में धकेल देती है। बचाओ सलोनी, मैं नीचे गिर रही हूँ। तुम नीचे गिर जाओ, इसीलिए तो तुम्हें धक्का दिया मैंने। कुछ ही क्षणों में रूपाली गिर जाती है। वडनगर राज्य में रहने वाला बूढ़ा धोबी दामोदर अपनी दोनों बेटियों के साथ बात कर रहा था। मेरी प्यारी बेटियों, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और अब मुझसे राज्य में घूमकर लोगों के कपड़े लेकर आने का काम नहीं होता है। हाँ पिताजी, आपकी बात सही है। आपकी आयु हो गई है, इसलिए अब आप ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं। हाँ बेटी, परंतु मुझ पर तुम दोनों का दायित्व है। जब तक मैं उस दायित्व से मुक्त नहीं हो जाता, मुझे काम करना ही पड़ेगा। बस मुझे आप दोनों की सहायता की आवश्यकता है। हाँ हाँ, अवश्य पिताजी, हम दोनों मिलकर आपकी सहायता करेंगे। आज से हम दोनों राज्य में कपड़े लेने और बाद में उन्हें सब घरों में पहुंचाने के लिए जाएंगे। वो सब तो ठीक है, पर हम कब तक ऐसे दूसरों के मैले कपड़े धोकर अपना गुजारा करेंगे? पिताजी, मुझे तो लगता है कि हमें किसी और व्यवसाय के विषय में विचार करना चाहिए, जो हमें कम समय और श्रम में अधिक धन कमा कर दे। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? कम श्रम में कभी भी अधिक फल नहीं मिलता। ऐसा कौन सा काम हो सकता है कि उसमें कम श्रम करने पड़ते हैं? जीजी, कदाचित तुम्हें इस विषय की जानकारी नहीं है। मेरी एक सहेली ने मुझे बताया कि उसके पिताजी यही काम करते हैं। दूसरे राज्य में कई प्रकार के वस्त्र मिलते हैं जो हमारे राज्य में नहीं मिलते। वो उन वस्त्रों को यहाँ लेकर आते हैं और हमारे राज्य के गरीब कपड़े सिलने वालों से उन वस्त्रों के सुंदर कपड़े बना लेते हैं। फिर वो उन वस्त्रों को जाकर दूर के राज्यों में भारी मूल्य में बेच देते हैं। इससे उन्हें भी अधिक मूल्य मिलता है और हमारे राज्य के गरीब दर्जी को भी काम मिल जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। अपने साथ दूसरे का भी भला कर रहे हैं तुम्हारे सहेली के पिताजी। हाँ, इसलिए मुझे लगता है कि हमें भी ऐसा ही कुछ काम करना चाहिए, जिससे हम केवल हमारा ही नहीं अपितु समाज के हित के लिए भी कुछ कर सकें।